रसूल हैं वो साहिबे किताब, उनकी उम्मत भी बड़ी लाडली, उनका आसाब भी बड़ा मजबूत। तवज्जो, वो 12 चश्मे निकालते, पत्थर पे पड़े तो 12 चश्मे निकलते, नील पे पड़े तो इधर का पानी इधर कर देते, इधर का पानी इधर कर देता, दरमियान में रास्ता बनाता। तवज्जो नदीम भाई, ये फिक्रा मेंबर से पहले नहीं कहा गया, मैं दावे नहीं कर रहा, ये मालिक की अता है। जब मुस्तफा का पसीना अपने आसा से नील के पानी के दरमियान इधर वाला इधर रोक के, इधर वाला इधर रोक के रास्ता बना सकता है, तो फिर मोहम्मद जिसे कहते दमो कदमी तेरा लहू मेरा लहू है, वो जब चाहे जहन्नम को इधर रख के जन्नत के लिए रास्ता बना सकता है। जी आप सलामत रहे, मिलके बोलो हैदरी। मिलके सारे मिल जी बिस्मिल्लाह। असाए मूसवी है, असाए मूसवी है जिसमें बड़ी ताकत है, वो बड़े कमाल वाला आसा। तवज्जो, वो जादूगरों की वो रस्सियां जो सांप नजर आती हैं उन्हें निकल जाता है और अजदहा बन के निकल जाता है, फिर आसा बन जाता है। जनाब मूसा, फिरौन ने 70,000 बच्चे कत्ल करवाए। कितने बोलो, किसको तलाश करनी? अल्लाह देख रहा था, बोलिए शिया सुन्नी, अल्लाह देख रहा था। 70,000 बच्चों का खून बह गया मूसा के बचपन के लिए। वो अल्लाह देखता रहा, 70,000 बच्चों का लहू बह गया। तो तवज्जो, आज तक किसी मुफ्ती की जुर्रत नहीं हुई कि ये कह सके ये अच्छा काम नहीं था, फौरन मूसा को ज़ाहिर करते 70,000 बचा लेते। अगर मूसा के लिए 70,000 बच्चों का खून बह जाए तो किसी मुफ्ती को तकलीफ नहीं होती, और अगर मोहम्मद की मेहनत को बचाने वाले हुसैन के लिए मातमियों का लहू बह जाए तो फतवे नहीं आने चाहिए। जी आप सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जी सलामत, आपकी जिंदगी। एक ही नारा लगाओ, मिलके बोलो, इकट्ठे। जी बिस्मिल्लाह। 70,000 बच्चे कत्ल हो गए, तैर हो गए जनाबे मूसा के लिए। तवज्जो, फिर जनाबे मूसा आए तो फिरौन के दरबार में पहुंचे, और फिरौन के दरबार में जब आए जनाबे मूसा, बहन साथ साथ चली थी ना, वो संदूक जिसमें जनाबे मूसा था उसमें बहन साथ साथ चली, फिर दरबार में आ गए, थप्पड़ भी मारा था फिरौन को जनाबे मूसा ने, तब थप्पड़ मार दिया था जब बच्चे नजर आ रहे थे, तब थप्पड़ मारना। इस पे फिर बात कर लेंगे कि तब थप्पड़ क्यों मारा। वो कह दिया था काहिनों ने, काहिन सारे मौलवी मारना है, काहिन कह रहे थे। काहिन कौन होते हैं? मुसलमान। वो यहूदी काहिन, वो जो फिरौन को खुदा माने बैठे थे, वो कह रहे थे ये नबी है। यहूदियों को पता था कि ये बचपन में नबी है, तो जिस अबू तालिब की गोद में पलता रहा उसे नहीं पता था ये नबी है। कुछ अकल करो, अकल सलीम से काम वजह फरमा रहे हैं। तो फिर वो जनाबे मूसा दरबार में आ गए। मुझे एक फिक्र कहना है, उसके लिए आपको बेदार किया। तो फिर जरूरत पड़ गई, जनाबे आसिया संभालने वाली थी। फिरौन पे लानत,
आसिया पे सलाम। तवज्जो फरमाइए, ये हमारा मायार है। हम फिरौन की वजह से बीबी आसिया को बुरा नहीं कह सकते, और बीबी आसिया की वजह से फिरौन को अच्छा नहीं कह सकते। और जो ऐसा है कुछ समझिएगा ना, बातें इस तरह भी होती। बीबी आसिया की वजह से हम फिरौन को अच्छा नहीं कह सकते। वो आ गए, लेकिन कोशिश की नकवी साहब, बहुत कोशिश की उन्होंने कि कुछ पी लें। खाने का तो जमाना था नहीं, पीने का ही था। वो अक्सर खुद दबा कहते थे कोशिश की कुछ खा पी लें, तो वो खाने का जमाना था ही नहीं। उन्होंने कहा कुछ पी लें, तो नहीं पी। फिर उन्होंने कहा जी वो औरतें बुलाओ जो दाएं, जो दूध पिलाती हैं, उजरत पे पिलाती हैं, उन्हें शाही नौकरी, शाही नौकरी, दरबार में रहेंगी, महल सराय में रहेंगी, शाही मेहमान बनेगी। तो वो औरतें आ गई। जनाब मूसा को एक खूबसूरत मखमली बिस्तर पर लिटा दिया गया। बीबी आसिया भी बैठ गई, फिरौन भी बैठ गया, काहिन भी खड़े हो गए। तो वो दाया औरतें भी आ गई। तो अपने अपने खुदाओं से वो दुआ मांग रही थी कि ये सादत मुझे मिल जाए, अच्छी नौकरी है, मैं दरबार में रहूंगी। इशारा होता था, एक बंदा मुकर्रर किया गया, तुम बारी बारी उनको बुलाओ, जिसका दूध मूसा पी लें उसे रख लेंगे। तो वो बहुत सी औरतें थी, एक एक औरत आगे आती, वो जनाब मूसा को बच्चा समझ के उठाती, मूसा नबी बन के मुंह दूसरी तरफ करता, वो बच्चा समझती मूसा नबी। नबूवत को समझाने के लिए कुरान ने मिसालें दी। ये सारा कुछ अल्लाह जो कर रहा है ना, पूरा कुरान, अंबिया की मिसालें, ये सरकार दो आलम की नबूवत की मारिफत और किसी लिए नहीं। तो नहीं दूध पिया हुआ। फिर चले, मैं आगे नहीं बढ़ता, वाक्या लंबा हो जाएगा। तो मुझे ख्याल आया कि अजीब पसंद है जनाब मूसा, बचपन में ही वो इतनी मशाक कोहना मशक दाया होते जिन्हें दूध पिलाने का पहला तजुर्बा नहीं था। हाँ, वो नहीं पिला सकी। मैंने कुरान से पूछा क्यों नहीं पीते थे, तो कुरान ने कहा वो मर्जी नहीं कर रहे थे। वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, मूसा की मर्जी नहीं थी, हमने दूध हराम किया। तवज्जो तवज्जो, क्योंकि है नबी, वो है काफिरा, और काफिरा औरत का दूध नबी नहीं पी सकता। हैरानी की बात है, मुझे बीबी हलीमा से कोई दुश्मनी नहीं, कोई अदावत नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता कि सरकार दो आलम ने बीबी हलीमा का दूध पिया जब पसीना नहीं पीता। तो फिर वो जनाबे मूसा जाते हैं नबूवत समझे, हुक्म क्या होता है, फाखले नाल है, नाल पे आगे होंगे, फाखली नाल है, अपना जूता उतारो। तवज्जो, और कहीं फिर जनाबे मूसा के जूते का जिक्र नहीं, नंगे पांव चले और वादी मुकद्दस में गए। मुकद्दस वादी में जूता उतार के नंगे पांव जनाबे मूसा को जाना, क्योंकि अल्लाह ने उतरवाया कि जूता उतार। ये है इर्तका। नबी दर नबी मंजिल इतनी बुलंद हो गई कि जो जमीन की एक मुकद्दस वादी में नबूवत जूते उतार की जाती थी, वो इतनी बुलंद हो गई कि उसे अर्श पे बुलाया तो फरमाया जूता उतारना नहीं, पहन के आना। तो जो फरमा रहे एक फिक्रे पे मैं इख्तिताम कर रहा हूं, जूता पहन के आना है, वो ज़ेबे पाक